गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माई यूट्यूब चैनल सिविल एग्जाम गुरु। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ SM2 का जो हम लोग लेक्चर सीरीज कंटिन्यूस कर रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल के अंदर आता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे SM2 और इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और जिसमें मैं आप लोगों को पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन कर रहा हूँ और जिसका नाम है फिक्स बीम। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एनालिसिस करवाने वाला हूँ, एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम हैविंग पॉइंट लोड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक फिक्स बीम है, ठीक है। तो फिक्स बीम उसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है। मान लीजिए सपोर्ट आपका A है और दूसरा सपोर्ट जो है वो B है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 किलो न्यूटन का आपका फिक्स बीम 40 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है फिक्स बीम के ऊपर। तो इसका हमें एनालिसिस करना है, मतलब इसका हमको शियर फोर्स डायग्राम, इसका हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इसका हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये तीन चीज जो है हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग इस फिक्स बीम को मोमेंट एरिया मेथड से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पूरी बीम की एनालिसिस। तो स्टेप वन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो फिक्स बीम है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, ठीक है। तो आइए इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम में। ये जो फिक्स बीम है, ये जो फिक्स सपोर्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट में। कैसे, तो देखते हैं। तो इसको आप जो है RA लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप RB लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका पॉइंट लोड जो है वो 40 किलो न्यूटन का लग रहा है और ये जो आपका स्पान है वो 5 मीटर का स्पान है, ठीक है। अब इसके बाद आप जो है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होगा, तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यदि सेंट्रली पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, मोमेंट एट C, मान लीजिए C पॉइंट है तो मोमेंट एट C कितना हो जाएगा, W इंटू एल बाई टू, ठीक है, W इंटू एल बाई टू। तो W कितना है 40 और L कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सॉरी WL बाई 4 होता है, ओके, WL बाई 4 होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 10 जा 50 और 10 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 50। तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना देगा 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ट्राइंगल बनेगा और यहाँ से जो इसकी जो लेंथ हो जाएगी और WL बाई 4 हो जाएगी। हमने जो कैलकुलेट किया WL बाई 4 कितना है 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम बना है वो ये पॉइंट लोड की वजह से बना है, ठीक है। अब हम जो आगे पॉइंट लोड के बाद ये जो फिक्स एंड के ऊपर जो मोमेंट लग रहा है, हमें पता है कि ये फिक्स सपोर्ट है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मोमेंट भी आ रहा होगा, फिक्स सपोर्ट के ऊपर मोमेंट भी आता है। तो अब इस मोमेंट की वजह से जो फिक्स एंड मोमेंट की वजह से जो डायग्राम बनाना है हमें उसको कंसीडर करना है। तो आइए फिक्स एंड की वजह से जो फिक्स एंड मोमेंट लग रहा है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें अभी बनाना है, MA और ये MB, ठीक। तो ओनली हम जो है नेक्स्ट इसको हम लोग U डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, U डायग्राम। तो इसका एरिया हम बाद में कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका फिक्स एंड मोमेंट की वजह से जो डायग्राम बनता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि यदि एंड मोमेंट पे एंड के ऊपर मोमेंट लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, और वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका MA और यहाँ पे हो गया आपका MB।
यहाँ पे MA और MB दोनों जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। MA और MB दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जैसे कि आपका वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फिक्स बीम था, फिक्स बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा था। अभी हमने फिक्स बीम के ऊपर जो पॉइंट लोड लग रहा था उससे सबसे पहला स्टेप में हमने क्या किया, इस फिक्स बीम को हमने कन्वर्ट कर दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। मतलब ये जो आपका फिक्स सपोर्ट है वो ऐसे सिंपली सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। अब आपका जो 40 किलो न्यूटन जो पॉइंट लोड लग रहा था सेंटर के ऊपर, उससे हमें जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। यदि पॉइंट लोड लग रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, WL/4 करेंगे। तो WL/4, तो W आपके पास 40 किलो न्यूटन है, L जो है वो आपके पास 5 है, और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपको ये जो 50 किलो न्यूटन का आपको बेंडिंग मोमेंट मिलता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है पॉइंट लोड के ऊपर सेंटर पे आता है, ठीक है। तो ये सेंटर पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया। इस डायग्राम को हमने बोल दिया यू डायग्राम। अब हमारे पास दूसरा स्टेप, अभी ये आपका स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 2, दो ही स्टेप इसके अंदर मेन है। स्टेप 1 के अंदर आपको बीम को सिंपली सपोर्टेड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ये जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड। अब ये जो है आपका एंड मोमेंट के कारण से एंड मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यू डैश डायग्राम बोलते हैं, और इसको फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास मेन स्टेप 3 है। स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ यू डायग्राम और एरिया ऑफ यू डैश डायग्राम इज इक्वल टू 0। दोनों डायग्राम की एरिया को सम करके इज इक्वल टू 0 कर दो। तो एरिया ऑफ यू डायग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ यू डायग्राम प्लस एरिया ऑफ यू डैश डायग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है वो कैसे, कौन से शेप की है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास कितना है 5 मीटर, और हाइट कितनी है हमने कैलकुलेट किया है, तो 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। तो 5 इंटू 50 करेंगे, करेक्ट, प्लस अभी आपके पास ये रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल शेप का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का एरिया जो होता है L इंटू बी होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी साथ साथ याद रखना है। रेक्टेंगल शेप की एरिया जो है L इंटू बी होती है। तो यहाँ पे हम लोग MA का, आप या तो MA लो या तो MB लो, दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगा, सेम होगा। तो MA मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, और टोटल जो लेंथ है वो 5 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग MA कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ से इस पूरे वैल्यू को आप दूसरे बाजू लेके जाओ, तो MA इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 50, ठीक है। यहाँ पे 5 था तो इंटू 5 भी लिख लो, ये 5 से ये 5 को कैंसिल कर दो, 2 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 25। तो MA की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 25 इज इक्वल टू MB, ठीक है। MA और MB दोनों की वैल्यू जो है कितनी आ गई है, 25, ओके। दोनों की वैल्यू जो है हमें 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर में मिल जाता है। अब हम लोग पूरा बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये एक रेक्टेंगुलर बेंडिंग मोमेंट बनेगा, वो नेगेटिव रेक्टेंगुलर बेंडिंग मोमेंट बन रहा है। इसके बाद ये जो है आपका, ये जो है आपका रेक्टेंगुलर बेंडिंग मोमेंट बन रहा था, और ये आपका ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट बना हुआ है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं तो अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट जो है ये फिक्स बीम के ऊपर पॉइंट लोड की वजह से जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो इस तरीके से कुछ बन पाएगा। देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पॉइंट लोड की वजह से जो आया था वो कितना था, 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और ये जो है आपका MA मतलब मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट कितना आया, 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर।
ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो ये जो है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बन गया। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शियर फोर्स डायग्राम। तो मान लीजिए आपकी जो बीम है, इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम कैसे मिलेगा। तो यदि किसी भी बीम के ऊपर टोटल लोड W लग रहा है, तो उसका जो रिएक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू W/2। और W जो है हमारे पास कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 20 किलो न्यूटन। तो RA और RB कितना हो गया, 20। इसका शियर फोर्स निकाल लीजिए, शियर फोर्स डायग्राम बना लीजिए। तो शियर फोर्स डायग्राम जो है वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का शियर फोर्स बनेगा। जब कभी भी बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ है तो इसके लिए पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, और ये 20 किलो न्यूटन। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा है कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर और इस पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे दो जगह अपनी साइन को चेंज कर रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पर साइन चेंज करता है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप जो है एक काम कीजिए, यहाँ से मान लीजिए हम लोग RA लेते हैं और ये हो गया आपका RB, RA और RB। अब हम लोग मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन को x डिस्टेंस पर ले लेते हैं। कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो RA मल्टीप्लाई x माइनस क्या हो जाएगा, RA मल्टीप्लाई x, मतलब यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर हमें जो है बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है x पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद आपका मोमेंट भी है तो माइनस कर लीजिए मोमेंट 25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और देन आफ्टर जो है आपका 40 किलो न्यूटन ये भी है रिएक्शन का। तो माइनस 40 इंटू कितना हो जाएगा, 40 इंटू एक्स, 40 इंटू यहाँ से मान लीजिए 40 किलोमीटर लग रहा हो तो वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आता है, RA की वैल्यू हमारे पास है कितना है, RA की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, ये हो गया आपका 20x माइनस 25 माइनस 40x इज इक्वल टू 0। तो 20x में से 40x माइनस कर लीजिए कितना आएगा, माइनस ऑफ 20x इज इक्वल टू, ये माइनस 25 इधर आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/20, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.25 जितना आ रहा है। तो x की जो वैल्यू है वो 1.25, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जो है वो 1.25 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1.25 मीटर। इसके पॉइंट पर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल रहा है फ्रॉम एक्स सपोर्ट, फ्रॉम ए सपोर्ट, ए सपोर्ट से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया है कि फिक्स बीम के ऊपर यदि एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, फिक्स बीम के ऊपर यदि एक पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पॉइंट लोड की एनालिसिस, उस फिक्स बीम की एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 के अंदर फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम के तरीके से कन्वर्ट कर लिया, और इस पॉइंट लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट बन रहा है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है, उसको हमने सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लिया। पॉइंट लोड यदि किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यदि कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा हो
तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है कितना होता है, W इंटू एल बाई फोर, WL/4 होता है। तो वहां से हमने बेंडिंग मोमेंट बना लिया। इसके बाद फिर एंड मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा उसको बनाना है आपको। फिर ये दोनों डायग्राम के एरिया को आपको क्या करना है, समेशन इज इक्वल टू 0 कर लेना है। वहां से आपको MA और MB दोनों मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप जो है फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। फिर आपके पास जो है शियर फोर्स डायग्राम के लिए आपको वर्क करना है, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बना है। इसके बाद फिर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो ये तीन चीजें हम लोग जो है एनालिसिस के अंदर निकालते हैं। इसके अलावा भी दो चीजें आती हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी निकालेंगे। तो ये अपने कंसिक्यूटिव चैप्टर्स के अंदर हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स बीम की एनालिसिस हम लोग करेंगे यदि, और उसके ऊपर पॉइंट लोड की जगह पे यूडीएल लोड लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।